क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी सरजमीन भी मौजूद है जहाँ काला जादू न सिर्फ कहानियों में बल्कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में हकीकत की तरह माना जाता है। जी हाँ, ये मुल्क है बेनिन, मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क जो अपनी पूरे सिरात जादुई रसूमात और वूडू के मरकज के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। बेनिन मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक मुल्क है। इस मुल्क के मगरब में टोगो, मशरिक में नाइजीरिया और नाइजर वाक़ हैं। जनूब में उसकी छोटी सी साहली लाइन खलीज बेनिन से लगती है। 2021 में इसकी आबादी का तखमीना तकरीबन 13 मिलियन था। वूडू सरकारी तौर पर यहाँ तस्लीम शुदा मज़हब है। 10 जनवरी को सालाना वूडू डे मनाया जाता है। बेनिन कभी अफ्रीका की कदीम बादशाहतों का गढ़ था। यहाँ के लोग सदियों से रूहों पर यकीन रखते थे। उनके मुताबिक हर दरख्त, हर पत्थर और हर जानवर में एक ताकत मौजूद है जिसे काबू किया जा सकता है। यही अकीदा वक्त के साथ वूडू मज़हब में बदल गया, जिसे अक्सर मगरबी दुनिया में ब्लैक मैजिक के नाम से जाना जाता है। वूडू क्या है? वूडू सिर्फ एक जादू नहीं बल्कि एक मुकम्मल अकीदा है। ये एक मज़हब है जिसका मकसद लोगों की तकलीफ़ें दूर करना, उन्हें बीमारियों से निजात दिलाना है। ये दुनिया की कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक मज़हब है। इसकी इब्तदा अफ्रीका से हुई। मौरख़ीन के मुताबिक वूडू की शुरुआत आज से तकरीबन 6000 साल पहले कॉन्गो के इलाके में हुई थी। ये मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन 17वीं सदी के दौरान जब अफ्रीका से शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका गुलामों की तरसीम शुरू हुई तो गुलामों के साथ साथ वूडू मज़हब इन मुल्कों में भी चला गया। आज ये मज़हब अफ्रीका के अलावा कैरेबियन जज़ायर, हैती और अमरीकी रियासत लुइसियाना और जॉर्जिया में भी पाया जाता है। वूडू के बुनियादी अकायद हैं रूहों पर ईमान रखना, यानी इस बात पर यकीन रखना कि हर जानवर और हर इंसान और हर दरख्त, हत्ता कि हर कुदरती चीज़ में रूह मौजूद है। इन रूहों को लोआ कहा जाता है। उनका अकीदा एक खालिक पर ईमान रखना भी है, यानी एक सबसे बड़ी ताकत या खुदा है जिसे बोंडाई कहा जाता है, लेकिन वो बराह रास्त लोगों से नहीं जुड़ता। उसकी बजाय रूहें इंसानों और खुदा के दरमियान राब्ता बनाती हैं। यहाँ के पुजारी यानी वूडू प्रीस्ट दावा करते हैं कि वो रूहों से राब्ता कर सकते हैं। ये लोग बीमारियों का इलाज भी जादुई मंत्र से करते हैं। मुकामी लोगों का मानना है कि अगर कोई वूडू पुजारी नाराज हो जाए तो वो किसी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है। इस मज़हब में रूहों की परस्तिश की जाती है। बुद्धिस्ट का मानना है कि ये दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, एक ज़ाहिरी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं और एक पोशीदा दुनिया जिसमें मौत के बाद इंसानों ने चले जाना है। वही रूहों का ठिकाना है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बुद्धिस्ट रूहों को काबू करके उन्हें अपने ताबे बना लेते हैं और उनसे हर जायज़ व नाजायज़ काम करवाते हैं, जबकि बुद्धिस्ट के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है। बुद्धिस्ट खुद को रूहों का गुलाम या नौकर तस्वुर करते हैं। वो रूहों को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। उन्हें लगता है कि रूहें उनसे खुश हो गई हैं, फिर वो अपनी गुजारिश उनके सामने रखते हैं, जिस पर अमल करना रूहों के इख्तियार में है। वैसे तो वूडू में तमाम रूहें मुकद्दस होती हैं, लेकिन चंद रूहें जिन्हें लोआ कहा जाता है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, जिनमें सबसे अहम लोआ पापा लेगना है, जो रूहों की दुनिया के चौकीदार माने जाते हैं। उन्हीं की मर्जी से कोई रूह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा पाती है। वूडू मज़हब में पुजारी गाने गाते हैं और इस वजदानी कैफियत में रक्स करते हैं।
इस तरह वो इबादत करने वाली रूहों को खुद पर उतरने की दावत देते हैं। वुडू मज़हब में अस्तहा ख़ास तौर पर काबिल एहतराम है क्योंकि उसे ताकत, ज़रख़ेज़ी और तहफ़्फ़ुज़ का निशान समझा जाता है। अवेडा शहर में सांपों को एहतराम की निगाह से देखा जाता है। यहाँ अस्तहों का मंदिर भी वाक़ई है जहाँ उन्हें रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यहाँ इबादत गुजार लोग इन सांपों की तकरीम के लिए आते हैं। कभी कभी रात को यहाँ अस्तहों को आज़ाद घूमने की इजाज़त दी जाती है। अगर कोई अस्तहा घर में दाखिल हो जाए तो उसे हटाने की बजाय अक्सर खुशामदीद कहा जाता है। वुडू के बारे में सबसे मशहूर चीज़ वुडू डॉल है। ये छोटी सी गुड़िया किसी ख़ास शख्स की नुमाइंदगी करती है। पुजारी गुड़िया पर सुइयां चबोकर या कुछ अमल करके दावा करते हैं कि उस शख्स पर असर पड़ेगा। ये असर अच्छा भी हो सकता है, मसलन सेहत के लिए, और ये बुरा भी हो सकता है, मसलन नुकसान पहुंचाने के लिए। जदीद साइंस वुडू के जादुई असर को तस्लीम नहीं करती। माहिरीन कहते हैं कि उसका ज़्यादा असर दिमाग और यकीन पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को यकीन हो जाए कि उस पर जादू हुआ है तो वो खौफ, डिप्रेशन और कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी सेहत वाकई ख़राब हो जाती है। हकीकत यह है कि वुडू के कुछ हिस्से सकाफती और नफ्सियाती हैं, जबकि बाकी महज रसूमात और ड्रामाई मज़ाहिर हैं। लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये बिल्कुल सच है क्योंकि उनके अकीदे और डर से उनकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि बेनिन में आज भी ऐसी रसूमात अदा की जाती हैं जो देखने वालों को लरज़ा देती हैं। जानवरों की कुर्बानी ताकि रूहों को खुश किया जा सके। वुडू डॉल्स जिनके ज़रिए दूर बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, और रात के वक्त चलने वाली आग के गिर्द नाचते पुजारी जिनके मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज भी बेनिन में लाखों लोग वुडू पर ईमान रखते हैं। हत्ता कि हुकूमत ने भी वुडू को एक सरकारी मज़हब की हैसियत दे रखी है और हर साल जनवरी में वुडू का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। क्या आप जानते हैं कि मगरबी अफ्रीका के मुल्क टोगो का शहर लोमे अपनी एक ऐसे ही मुनफरिद बाज़ार के लिए दुनिया भर में मशहूर है जिसे देखकर गैर मुल्की सयाह हैरत और खौफ महसूस करते हैं। इस मार्केट को आमतौर पर काला जादू की सुपरमार्केट कहा जाता है। ये दुनिया की अपनी नौइयत की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर जादू की मसनूआत तैयार और फरोख्त की जाती हैं। यहाँ आम ग्रोसरी के बजाय जानवरों के अज़ा, हड्डियाँ, हाथी, शेर, चीते, मगरमच्छ, बंदर, सांप, बिल्ली और उल्लू वगैरह के सर, खोपड़ियाँ, दांत और हड्डियाँ पाई जाती हैं। कबाला जादू के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया भी यहाँ दस्तयाब हैं और वुडू गुड़ियाएँ भी। यहाँ पर तिलिस्मी सुइयाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय, बंगाली, इस्राएली, अफ्रीकी और कई दूसरे ममालिक के ख़रीदार और सयाह आते हैं। ये जादुई दुनिया हकीकत है या सिर्फ वहम, ये फैसला आप खुद करें। लेकिन याद रखें, दुनिया के कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें समझने के बजाय सिर्फ दूर से देखना ही बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल डिस्कवर एंड नो इल्म दरियाफ्त को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए दुनिया के मज़ीद पुरस्कार राज लेकर आ सकें। अल्लाह हाफिज़।